जय श्री महाकाल दोस्तों। स्पिरिचुअल वोयाज चैनल में मैं वासा एक बार दोबारा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत साधना देने वाला हूं, जिस साधना का तंत्र जगत में या अदृश्य जगत में बहुत ही महत्व है, और विशेषकर उन लोगों में जो अघोरी तांत्रिक होते हैं या तंत्र मंत्र विद्या में रुचि रखते हैं। और यह साधना ऐसी है कि यह साधना सिर्फ और सिर्फ होली पे होती है या फिर आपकी दिवाली पे, लेकिन दिवाली से ज्यादा प्रभाव देने वाला जो समय है इस साधना का वो होली है। यह साधना उस रात्रि को करनी है जिस रात को होली का दहन होता है, तो उस रात्रि को ये साधना करनी है। इसके बाद ये साधना पूर्ण हो जाएगी और आप इस शक्ति के माध्यम से कार्य ले सकते हैं। तो आज मैं आप सबको होली के अवसर पर एक बहुत ही अद्भुत साधना देने वाला हूं, और वह साधना है गुप्त गंगाराम अघोरी। तो सबसे पहले आपका गंगाराम अघोरी के विषय में परिचय करवाता हूं। जो गंगाराम अघोरी हैं ये बहुत ही सिद्ध अघोरी थे अपने समय के, और इनकी जो समाधि है तो उसके विषय में सुनने में आता है कि जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनकी समाधि बनी हुई है, और कुछ लोगों के तो ये कुल देवता भी बन चुके हैं। और इनकी शक्ति इतनी अपरंपार होती है कि को कई बार तो कई देवी देवता इनके पास नहीं जा पाते। उसका कारण बता देता हूं। उसका कारण ये है कि इनके पास दो चीजें हैं। एक तो अपनी शक्ति लगाते हैं बहुत जोर से, जब देख लेते हैं कि इनकी शक्ति कमजोर हो रही है कहीं पे और अन्य शक्तियों की शक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो रही है, तब ये क्या कार्य करते हैं, इनके अंडर में चलने वाले बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच बेताल ये सब इनके अंडर में चलते हैं, या वो सारे के सारे शक्तियां जो इन्होंने अपने जीवन काल में सिद्ध की थी वो सारे की सारे इनके सानिध्य में चलती हैं। और जो इनके उपासक रहते हैं, जो इनको बहुत ज्यादा मानते हैं और अदृश्य जगत में वो घूम रहे हैं, वो इनका कार्य करते हैं। तो इनका जो सबसे जबरदस्त हथियार है वही हथियार है कि जहां पे इनकी जो शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती हैं, उस जगह पे ये अपने जो सेवक शक्तियां हैं, जो इनके नीचे कार्य करने वाली शक्तियां हैं, ये उन शक्तियों को आदेश देते हैं कि जाओ और जाके इस जगह पर भ्रष्टा फैला। भ्रष्टा यानी कि गंदगी, कीचड़, गंदगी, लैट्रिन, ये सब चीजें फैलाओ यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे ये होता है कि जो देवीय शक्तियां होती हैं वो भाग जाती हैं वहां से, क्योंकि गंदगी किसी को पसंद नहीं है। दोनों ही तरीके की चीजें पीछे हो जाती हैं। जो पीरवानी चीजें होती हैं, यानी पीर वगैरह होते हैं, किसी के पास पीर हैं, ठीक है, या किसी को ब्रह्मदेव की सिद्धि है या अन्य देवी देवताओं की चीज सिद्धि है, तो वो भी भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि सब अरे भागो, गंदगी है यहाँ पे, कौन रुकेगा। तो ये इनका सबसे खतरनाक हथियार होता है, और ये इन्हें कहीं भी लगा दो ये अड़ जाते हैं बुरी तरीके से और कार्य करते ही करते हैं अपना। देखने में इनका स्वरूप बहुत ही भव्य है। ये कोई वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे एक सन्यासी होता है। इनका भव्य स्वरूप है, बहुत ही तेजमय स्वरूप है। स्वरूप का इनका वर्णन करूं तो स्वरूप ये है इनका कि सफेद चोंगा पहने हुए हैं, सफेद चोला पहने हुए हैं, लंबा बड़े बड़े केस हैं इनके, जो पीछे की तरफ इन्होंने केस किए हुए हैं, माथे पे तिलक लगा हुआ है, और क्लीन सेव है, यानी चेहरे पे कोई दाढ़ी मूछ नहीं है, और चेहरे को देखने पे इतना तेज अनुभव होता है कि बहुत ही ज्यादा तेज अनुभव महसूस होता है। तो इस तरीके का इनका स्वरूप है, और जो ये इनका हथियार है ये बहुत ही जबरदस्त हथियार है।
ये खुद ऐसा कार्य नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जो सेवक शक्तियां हैं, जो निकृष्ट श्रेणी की शक्तियां होती हैं, वो इनका ये कार्य करती हैं। तो उससे कई बार ये होता है कि जिसके घर में ऐसी कोई शक्तियां हैं जो दुष्ट तरीके से हरकतें करती हैं, कई सारे देवता ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं, उनसे प्रार्थना करो तो वो ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप ऐसी कोई शक्ति को लगा देते हो तो भाग जाते हैं जल्दी से और मान जाते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, हाँ हाँ मैं राजी हूं। तो इस तरीके का कार्य मैंने ये साधना स्वयं भी की थी और इसके बाद आप लोगों को दे रहा हूं। मुझे काफी वक्त हो गया इस साधना को किए हुए। ये साधना मैंने अपने लिए निकाली थी। ये गुप्त मंत्र है, गुप्त साधना है, इसका कहीं और पे वर्णन नहीं है। इस वाले मंत्र का जो मैं दे रहा हूँ काफी पावरफुल मंत्र है, क्योंकि ये शक्तियों के माध्यम से प्राप्त है। माँ भगवती के जो काली स्वरूप है, तो माँ काली के माध्यम से ये इनका मंत्र प्राप्त हुआ था, इनकी साधना प्राप्त हुई थी और मैंने स्वयं भी इनकी साधना की थी। होली के समय इनकी साधना मैंने की थी और वो सफल भी हुई। उसके बाद मैंने अपने एक शिष्य को भी इनकी साधना करवाई, वो उसको भी साधना सफल हुई और साथ में श्रीकृति जी को भी इनकी साधना करवाई थी। तो काफी जबरदस्त अनुभव है और इनके प्रति मेरी रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि क्या था कि मेरे जो एक चाचा जी हैं, तो उनके पास 3 अघोरी थे। अभी भी हैं चाचा जी के पास, अभी भी वो हैं मेरे चाचा जी। तो वो तांत्रिक हैं, यानी ओझा वगैरह तंत्र मंत्र विद्या में उनकी विशेष रुचि थी। तो उनके पास ये 3 अघोरी थे। पहला गंगाराम अघोरी, दूसरा मनसाराम अघोरी, तीसरा कल्लू। ये 3 अघोरी उनके पास हैं जो कि उन्हें किसी अखाड़े से प्राप्त हुए थे, जिनका वो बताते हैं कि जालौन जिले में कोई कमठा नामक अखाड़ा है जहां से उन्हें ये चौकियां प्राप्त हुई थी। उनके पास जो मंत्र हैं वो चौकी वाले हैं, यानी उसमें उन्हें दर्शन नहीं होते हैं बल्कि उनके सिर्फ कार्य होते हैं। और जो उन्होंने मुझे मंत्र बताया था तो मैंने वो मंत्र सिद्ध नहीं किया, सिर्फ ले लिया था, सिद्ध नहीं किया। उसमें उनके जो अखाड़े के जो मास्टर थे या जिनका वो अखाड़ा था, जो स्वामी जी थे, वो कोई क्षत्रिय थे, ठाकुर साहब थे। तो उन्होंने उनसे गंगा जी उठवा के कसम ली थी, सिर पे गंगा जी रखवा के, कि ये विद्या और किसी के पास ना जाए। तो मैंने वो की ही नहीं, मैंने अपना खुद से वो मंत्र निकाला और मैंने वो साधना करी। और इसके अलावा दूसरा कारण एक और है कि मेरा जो ननिहाल है उत्तर प्रदेश में, आपका जो बुंदेलखंड पड़ता है झांसी जिले में, तो झांसी जिले में जो बुंदेलखंड है उससे कुछ दूरी पे 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह है मऊरानीपुर। उधर से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा ननिहाल है। तो वहां पे एक तांत्रिक हैं जिन्होंने गंगाराम को किया हुआ था और गंगाराम के माध्यम से वो काफी सारे लोगों को ठीक करते थे, भूत प्रेत हटाना, ठीक है, बहुत कुछ करना। और वो दिवाली दशहरे पे और आपके होली पे अपने उनको जागृत करते रहते थे। तो उनका भी अच्छा चमत्कार मैंने देखा हुआ था। तो बचपन में ये सब चीजें देखी हुई थी, क्योंकि वो कोई ताबीज बनाते थे। वो ताबीज ऐसा होता था कि जब वो भी व्यक्ति वो ताबीज पहन लेता था तो उसके पास कोई भी चीज आती ही नहीं थी, डर के मारे सारी चीजें दूर खड़ी रहती थी। ना भूत प्रेत आते थे, ना कोई देवता आते थे, ठीक है। तो उनका जो मंत्र था वो थोड़ा अलग था और उनके जो बताने का तरीका था वो भी अलग था। उनके कहने का मतलब ये था, गंगाराम अघोरी गंदे रहते हैं, टट्टी लगी रहती है पूरे बदन में, फलाना होता है, ढिकाना होता है। लेकिन इस बातों का जो विश्लेषण था वो मैं जब कर पाया, जब मुझे पहली सिद्धि हासिल हुई, जो मेरी पहली शक्ति थी वो जब खुली, तब मैंने इनका वास्तविक रूप देखा, ये कैसे दिखते हैं, वो सब चीजें पता लगी। और फिर ये भी पता लगा कि जो भी ये कार्य होते हैं, जो ये बोला जाता है कि गंगाराम अघोरी काफी गंदे रहते हैं, बुरे दिखते हैं, तो वो बिल्कुल बुरे नहीं दिखते, बिल्कुल भव्य स्वरूप है उनका। कोई गंदगी वगैरह नहीं, कुछ नहीं होता है उनका ऐसा, बल्कि उनके अंडर में चलने वाली जो शक्तियां हैं वो ये कार्य करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं और भ्रांतियों को आप जब ही तोड़ सकते हैं जब आप वास्तविकता का धरातल देखते हैं, यानी आप खुद उसमें चले जाते हैं और आप उन शक्तियों को वास्तविक रूप देख पाते हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शक्तियां तो कर लेते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता है। ये बातें सुन लीजिए क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये आप लोग अगर सोचेंगे
कि ये तो बोले ही जा रहे हैं आशा जी, या ये तो बोले ही जा रहा है बाबा साधना कब बताएगा, ठीक है। तो सुन लीजिए, ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर वीडियो को थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के भी देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। सिद्धि तो हो जाएगी लेकिन चलाओगे कैसे ये कभी पता नहीं चल पाएगा। तो इस बात को नोट कर लो कि जो भी चीज बताता हूं मैं वो पूरी की पूरी महत्वपूर्ण होती, चाहे वो कोई भी बात हो। तो ये सारे के सारे पहलू थे। इसके बाद मैंने गंगाराम अघोरी की साधना की और काफी अच्छा प्रभाव आया। हालांकि मैं उनका बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैंने और भी काफी सारी शक्तियां कर रखी हैं, काफी सारी शक्तियों की साधना कर रखी है, तो मैं उनका प्रयोग बहुत कम करता हूँ और बहुत कम ही करता हूँ, विशेष समय पे करता हूँ और ज्यादा यूज नहीं करता हूँ उनका। तो मैं बता देता हूँ, उनकी साधना बता देता हूँ। तो ये साधना आपको होली पे करनी है, यानी जिस दिन होलिका दहन हो उसकी रात्रि को आपको ये साधना करनी है। जो मैं यंत्र दिखा रहा हूं आप लोगों को, वीडियो में दिख रहा होगा, तो इस यंत्र को आपको सिंदूर और घी को मिला के इस यंत्र को आपको बना लेना है किसी सफेद कपड़े के ऊपर और उसे स्थापित कर लें। घी का एक दीपक जला लें, ठीक है। घी का दीपक जलाने के बाद इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। इस मंत्र का आपको उस रात को 21 माला जाप करना है। मंत्र बता देता हूं। मंत्र है ओम हाँ, ओम घोर कपाले कुंडले सुराय गंगा राम अघोरी राम रोम ह्रीम प्रत्यक्ष सिद्धिम फट स्वाहा। ओम घोर कपाले कुंडले सुराय गंगा राम अघोरी राम रोम ह्रीम प्रत्यक्ष सिद्धिम फट स्वाहा। ओम घोर कपाले कुंडेश्वराय गंगा राम अघोरी राम राम ह्रीम प्रत्यक्ष सिद्धिम फट स्वाहा। ओम घोर कपाले कुंडेश्वराय गंगा राम अघोरी राम राम ह्रीम प्रत्यक्ष सिद्धिम फट स्वाहा। ओम घोर कपाले कुंडलेश्वराय गंगा राम अघोरी राम राम ह्रीम प्रत्यक्ष सिद्धिम फट स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। तो 21 माला आप, आपके पास रुद्राक्ष माला है तो रुद्राक्ष माला पे कर लीजिए, और अगर आपके पास खडग माला है तो खडग माला पे कर लें। खडग माला जो होती है वो आपकी ये होती है कि जो भी काला सर्प होता है स्वाप्राकृतिक, यानी जो अपने आप से मर जाता है काला सर्प, उसकी जो अस्थि होती है उससे खडग माला बनती है। तो वैसे तो ये चीजें बहुत दुर्लभ हैं, ऐसे तो मिलती नहीं है क्योंकि स्वाप्राकृतिक होनी चाहिए वो चीज। तो अगर रुद्राक्ष माला है तो रुद्राक्ष माला पे कर लें, खडग माला है तो उस पे कर लें, नहीं तो रुद्राक्ष माला सबसे उत्तम है क्योंकि रुद्राक्ष यानी शिव का आंसू, तो वो उससे उत्तम कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप कर लें, 21 माला जाप कर लें। 21 माला जाप करने के बाद आप जो आहुति है तो आप 508 आहुति करें। 508 आहुति आप घी से करेंगे, ठीक है। 508 आहुति आप घी से कर लें। 508 आहुति जब आपकी घी से हो जाएंगी तो इसके बाद आपको 21 आहुति शराब की करनी है। 21 आहुति आप शराब की कर लें। जब 21 आहुति आपकी शराब की हो जाए तो उसके बाद आपको एक नींबू को रखना है खड़ा, और इस मंत्र का जाप करते हुए उसको काटना है आपको, खड़े नींबू को। खड़ा नींबू, खड़ा नींबू का अर्थ होता है कि जैसे आप शरबत के लिए नींबू को तिरछा काटते हैं ना, तो तिरछा नहीं काटना है आपको, नींबू को खड़ा काटना है। जिधर से डंठल होता है उस तरफ से आपको चाकू चलानी है। खड़ा नींबू काटना है। खड़ा नींबू जब काटते हैं तो उसके बाद आप नींबू को उसमें निचोड़ दें। नींबू को मंत्र पढ़ते हुए उस कुंड में निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद फिर से एक दूसरा खड़ा नींबू काटें। दूसरा खड़ा नींबू के काटने के बाद आप उस खड़े नींबू को आप गंगाराम अघोरी का जो यंत्र है उसके पास रख दें, उन्हें भेंट स्वरूप दे के, और उस यंत्र के ऊपर एक ढक्कन शराब निकाल के मंत्र पढ़ते हुए 11 बार उस शराब को उस यंत्र के ऊपर चढ़ा दें, उनसे प्रार्थना कर लें। तो इस तरीके से आपकी ये गंगाराम अघोरी साधना संपन्न हो जाएगी, यानी संपूर्ण हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। लेकिन नोट करें, एक बात और है जो महत्वपूर्ण बात है। इस साधना को करने के बाद गंगाराम अघोरी उस व्यक्ति के स्थायी देवता बन जाएंगे। स्थायी देवता का मतलब होता है कि जो आपके जो घर होता है उसके कुल देवता की कैटेगरी होती है। कुल देवता नहीं होते हैं लेकिन कुल देवता की कैटेगरी में आते हैं, यानी स्थायी देव बन जाते हैं, वो आपके रक्षक देव बन जाते हैं।
तो उनकी आपको पूजा करनी होगी। पूजा का अर्थ ये है कि जो आप दैनिक रोज मंत्र जाप करेंगे उन मंत्रों को आप गंगाराम अघोरी का भी मंत्र कर सकते हैं, और आप वो यंत्र अपने घर में बना लें, या तो किसी दीवार पे बना लें, जिस यंत्र पे आप साधना करेंगे वैसा ही यंत्र किसी दीवार पे बना लें और उसे प्रतिरूप माने गंगाराम अघोरी के, या कोई अन्य यंत्र आप कहीं पे और रख दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें बुलाने का तरीका ये है कि आप आगे मंड करें, 3 बार आप मंत्र पढ़े, ओम घोर बलकुंडेश्वर गंगाराम को राम राम में प्रतीक से दिन प्रजा, ओम घोर बलकुंडेश्वर गंगाराम को राम राम में प्रतीक से दिन प्रजा, ठीक है। 3 बार मंत्र पढ़े, 3 बार मंत्र पढ़ के आंखें बंद करें, बोले हे गंगाराम अघोरी दर्शन दो, और शिव जी से प्रार्थना करें। इसके बाद आपको आंखें बंद कर लें तो धीरे धीरे प्रकाश में आपको उनके दर्शन होने लगेंगे। इसके बाद आप जो चाहते हैं वो उनसे पूछ लीजिए, जो प्रश्न है वो आप पूछ लीजिए। किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको हटाने की आप प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद उनका जो जल अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को पिला दें, उनसे बोलें कि इसको हटाओ, कैसे भी हटाओ, चाहे मारपीट के हटाओ, चाहे दुष्ट शक्तियों को बुला के हटाओ, चाहे जैसे हटाओ, हटा दो। और उनकी जो पावर है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों को भी आसानी से तोड़ मरोड़ के भगा सकते हैं। सात्विक शक्तियों को जो बदमाशी करती हैं, सात्विक शक्तियां, बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं वो प्रार्थना से मानती नहीं है, तो उन्हें भी मार पीट के भगा सकते हैं। और जब कोई बात नहीं मानता है, अगर कोई ऐसी शक्ति है जो बात नहीं मानती है, तो फिर वो अपना वो जो सबसे जबरदस्त हथियार है उनका, गंदगी फेंकवाना शुरू कर देते हैं। वो उनका जबरदस्त हथियार है, तो फिर वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये साधना है, इसको कर लें। इसको करने के बाद फिर आप कार्य ले सकते हैं। भूत प्रेत बेताल सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं इनकी साधना के माध्यम से, इनके माध्यम से। और याद कर लें, जैसे ही आप बुलाएंगे तो 3 बार मंत्र पढ़ के बुला लें, 1 बार मंत्र पढ़ के उनसे प्रार्थना करें कि आप को धन्यवाद, आप जाएं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि किसी को मैंने गंगाराम अघोरी साधना और भी करवाई थी, तो उनको जब मैंने करवाई तो उनके घर में काफी दुष्ट शक्तियां घुस जाती थी, काफी नकारात्मक शक्तियां घुस जाती थी। तो उन्हें दिखाई देता था गंगाराम अघोरी मार पीट के भगा रहे हो, चिल्ला के भाग रही हैं वो सारी शक्तियां उनके घर से। जब वो ध्यान में देखते थे, मन पढ़ के, तो उन्हें दिखता था कि ये है वो है वो है, सब भागते थे। यहाँ तक कि मसान को भी मार पीट के भगा सकते हैं वो, ठीक है। तो काफी पावरफुल है और काफी जबरदस्त है, और इनकी साधना सिर्फ आप इसी अवसरों पे ही कर सकते हैं। और एक बात और नोट कर लें, कई बार कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हो सकती हैं। जब मैंने गंगाराम अघोरी साधना करी थी तो उसके अगले दिन मेरा पूरा का पूरा, ये समझ लो, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, पूरे होली के दिन मैंने नहाया ही नहीं था, उठा ही नहीं था, ऐसे लेटा था, पता नहीं कैसे बन के, भूत बन के बिल्कुल। रात को 10 बजे नहाया मैंने, पूरे दिन सिर भारी था, रात को 10 बजे नहाया, फिर शिव जी के मंत्र की 2-4 माला जाप करी, तब जाके सिस्टम बना। क्योंकि ऐसी शक्तियां कई बार आप सिद्ध करते हो तो उन्हें थोड़ा सा वक्त देना होता है अपने आप में सामंजस्य बिठाने के लिए। तो ये कर लें, इससे आपको काफी लाभ होगा। हर चीज में एक प्लस होता है तो माइनस होता है, तो इस साधना में प्लस बहुत कुछ है, लेकिन माइनस एक है, केवल छोटा सा माइनस है। और वो छोटा सा माइनस ये है कि गंगाराम अघोरी या किसी भी अघोरी की साधना करने के बाद व्यक्ति के धन के मार्ग बंद हो जाते हैं, यानी क्रॉस लग जाता है उनके ऊपर, ठीक है। पैसे यानी रुक जाते हैं पूरी तरीके से। और जितने भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी लोग किताबों से उठा के मंत्र कर लेते हैं, वो उठा के देख लो, जिसने भी अघोरी की साधना करी है वो सिर्फ गरीब का गरीब ही है। और मुझे आज तक ये पॉइंट समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आता है, जब मैंने ये खुद करी तब समझ में आया। तो जितने भी लोग अघोरी की साधना करते हैं वो गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा यानी गंगाराम अघोरी या कोई भी अघोरी उनके धन के मार्ग को रोक देता है, यानी लक्ष्मी को उनके पास नहीं आने देता है। तो जितने भी अघोरी मिलेंगे आपको, वो ज्यादा अघोरी की साधना करने वाले, जो भी तांत्रिक, जो भी ओझा, जो भी गुनिया हैं, जो भी आपके क्षेत्र में उनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे गरीब मिलेंगे। उसका कारण ये होता है, और जो कि उन्हें पता चलता नहीं है, क्योंकि किताबों से मंत्र करने वाले या ऐसे मंत्र करने वाले, तो उन्हें दिखाई कुछ देता नहीं है। जब दिखाई नहीं दिखा तो पता कैसे चलेगा कि आखिर कारण क्या है उनकी गरीबी का। सिद्धि होती है, सब कुछ होती है, लेकिन पैसा नहीं आएगा उनके पास। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। और इस माइनस पॉइंट के लिए एक उपाय है, और वो ये उपाय है कि जो भी व्यक्ति ये साधना करना चाहता है वो साधना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधना करने के बाद
उसे गंगाराम अघोरी की जो दूसरी क्रिया है, ठीक है, और साथ में जो कवच है वो बाद में ले लेना होगा। वो व्यक्ति 10-15 दिन के अंदर ले सकता है, 10-15 दिन के अंदर वो कवच ले गंगाराम अघोरी कवच ले साधना पहले कर ले। साधना के लिए कोई और सामान की जरूरत नहीं है, साधना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साधना करने के बाद वो कवच ले और कवच लेने के बाद उसके साथ जो क्रिया है उस क्रिया को कर ले। इसके बाद जो धन रुक जाता है वो धन तो खुल ही जाता है, प्लस साथ में उसका दोगुना खींचना शुरू कर देते हैं। फिर पहले तो रोक देते हैं, इसके बाद और खींचना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये सारी क्रियाएं करी हुई हैं, इसलिए ऐसा बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैंने भी जब ये सारी क्रियाएं कर ली, तो जब गंगाराम अघोरी की साधना कर ली तो देखा तो भाई पैसा रुक गया पूरी तरीके से। 10 दिन हो गया, मैं परेशान हो गया, हर जगह से पैसा रुक गया, कहीं से आया ही ना पैसा, लोग ही जुड़ने बंद हो गए। तब जाके देखा तो ये रहस्य खुला कि ये कारण होता है तांत्रिकों के गरीब होने का, या इस विद्या को जानने वालों के गरीब होने का। क्योंकि वो साधना तो कर लेते हैं, शक्ति भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये कभी पता नहीं चलता है कि आखिर कारण क्या है। वो कारण उसे ही पता लग सकता है जिसकी नजर खुली होगी, या जिससे शक्तियां दिखाई देती हैं, जिससे शक्तियां बात करती हैं। क्योंकि जब उन्हें गंगाराम अघोरी को बुलाया, पूछा भाई क्यों रोक रहे हो, दिक्कत क्या है बाबा, तो शर्मा के मुंह फेर के खड़े हो गए, मुस्कुराए, मेरा तो काम ही है ये। तो जब ये बोला कि मेरा तो काम ही है, तो फिर माँ काली ने उनका कवच बताया और उसके साथ जो विधान है वो विधान बताया। तो जो विधान वगैरह किया तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उससे भी बेहतर हो गया था। तो ये एक माइनस पॉइंट है। जो भी ये साधना करे तो वो कर ले, मेरी बात की तसल्ली ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली ले लो, महीने भर 2 महीने तक देखो और फिर बताओ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर किसी का धन नहीं रुकता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और मेरे लिए ये नया शोध का विषय होगा, आखिर ऐसा कैसे, क्योंकि ये तो मैंने भी किया मेरे साथ, जब मैंने शिष्य को कराया, मेरे जो शिष्य हैं तो उनको जब कराया तो उनके साथ भी यही हुआ। वो परेशान हो गए 10 दिन में, बोले गुरुजी हर जगह से पैसा रुक गया है, ऑफिस से भी पैसा बंद हो गया है, करूं तो क्या करूं मैं। तो जब उन्होंने वो क्रिया करी, वो सारी की सारी चीजें करवाई उन्हें, तो वो सारा नॉर्मल हो गया। तो उसके लिए आपको संस्थान में संपर्क करना होगा। तो देख लीजिए, तसल्ली ले लीजिए, क्योंकि जो भी चीजें मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल बेस पे बोलता हूँ, क्योंकि हवा हवाई बातें मेरे पास है नहीं, ना ही हवा हवाई या किताबी ज्ञान में देता नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, यही चीज है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में असफल होते हैं उसका कारण यही है, क्योंकि उन्हें कौन सी शक्ति या कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये उन्हें कभी पता नहीं होता है। ये पता होना आवश्यक है। और अगला वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि किसी भी तथाकथित व्यक्ति जो आपको धार्मिक स्थल पे घूमता मिल जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, बहुत सारी जगह हो गई, और कहता है मैं अघोरी हूँ, ठीक है, या वो बैठा है कहीं पे और तुम्हें सारे कहते आओ बेटा मेरे पास आओ, आप जाओगे ना, आपसे पैसा लेगा ना, आपसे कुछ लेगा, आपको एक माला देगा, बोलेगा ये लो उपहार स्वरूप लेके चले जाओ। और जब आप लेके घर जाओगे तब आपके साथ कुछ ना कुछ अजीब व गरीब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, या आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार वो अपना CID जो होता है, यानी जासूस उस माला में बिठा के भेजते हैं। वो जासूस ये करता है कि इंसान को बीमार करना शुरू कर देता है, और फिर आपको ऐसे तारतम्य बनाएगा कि आपको उन्हीं बाबा जी की शरण में जाना पड़ेगा, और फिर बाबा जी आपका क्या करेंगे ये आप बेहतर समझ लो। क्योंकि बहुत कुछ होता है, ऐसा किसी के साथ हुआ है। तो उन्हें जब ये क्रिया करवाई तो उन्हें यकीन नहीं था, जब मैंने उन्हें कोई क्रिया करवाई तो क्रिया करवाते ही वो माला अपने आप से टूट गई क्रिया करते दौरान। तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति की कोई भी चीज ना लें, चाहे वो अपने आप को बोलने वाला साधु हो या कोई भी हो, और कौन सी है वो क्रिया, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी नेगेटिव शक्ति आपको किसी भी चीज में देता है, कुछ भी हो सकता है, अंगूठी हो सकती है, माला हो सकती है, रुद्राक्ष हो सकता है, रत्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो तथाकथित व्यक्ति राह चलता फकीर, राह चलता घोरी, राह चलता तांत्रिक, या कुछ भी बोलने वाला व्यक्ति आपको देता है, तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि उसने आपको क्या दिया और उससे क्या लाभ या क्या हानि होने वाली है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको आगे बताऊंगा और प्रैक्टिकल बेस पे बताता हूं। तो अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बोला लेकिन अब बोलता हूं, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, यानी 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर चाहिए।
ठीक है। चाहिए का मतलब ये है कि जो मैं अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोगों को देता हूं, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि उतने कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग उस बात को सुन सकें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी आसानी से वो चीज लोगों तक जाएगी और लोगों को सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको, लास्ट लाइन फिर से बोलूंगा भाई, घिसी पिटी लाइन है पुरानी, कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री राम।